मंत्री पहले ही थे, क्या उनको डिप्टी सीएम जैसी जिम्मेदारी मिल सकती है? क्योंकि डिप्टी सीएम की रेस में बहुत आगे हैं, आप समझ सकते हैं इस समय क्या माहौल चल रहा है। इस समय मुख्यमंत्री आवास के बाहर लगा जाए जो सप्ताह के गलियारे के कहा जाए, एक जो वजीर होता है वो लगातार जो वजीर बनने जा रहे हैं, वो वजीर लगातार यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं और आज शाम को शपथ लेने के बाद वो पूरी तरह से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उनसे आशीर्वाद लेने के बाद वो यहाँ से निकल रहे हैं। अब मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा। मुख्यमंत्री कार्यालय का जो गेट है उसको बंद कर दिया गया है, यानी जो चेहरे जो मंत्रिमंडल में जगह जिनको मिलनी थी वो लोग अब बाहर निकल चुके हैं। अपने बॉस का उन्होंने आशीर्वाद ले लिया है, अपने मुख्यमंत्री का आशीर्वाद ले लिया है और अब गेट को बंद कर दिया गया है। यानी समझा जा सकता है कि जितने भी ज़्यादातर जो लोग मंत्रिमंडल में शामिल होना था जिनको, वो लोग अब शपथ ग्रहण कार्यक्रम की ओर उन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। तो कुल मिला के कहा जाए क्षेत्रीय जातिगत संतुलन और 2022-2024 लोकसभा के मद्देनजर इस पूरे मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। कई सारे ऐसे लो प्रोफाइल कहा जाए चेहरे हैं, विधायक हैं जो पहली बार चुने गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संगठन की कसौटी पर खरे उतरते हैं, उनको मंत्री बनाया गया है। कई सारे ऐसे कहा जाए क्षेत्रीय संतुलन जरूरी है। अगर बात की जाए तो कहा जाए गाजीपुर से गाजियाबाद और सहारनपुर से सोनभद्र तक लगातार कहा जाए हर जगह के हर जिलों के कहा जाए विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। तो आप समझा जा सकता है इस समय क्या स्थिति बनी हुई है। आप समझा सकता है किस तरह से दिनेश कार्तिक वो भी यहाँ से निकलना शुरू हो गया है और अब ये लोग एकाना स्टेडियम जाना उन्होंने शुरू कर दिया है। एकाना स्टेडियम जहाँ आज भव्य और दिव्य कार्यक्रम इस समय चल रहा है। तो आप समझा जा सकता है कि इस समय 5 कालिदास मार्ग पर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो सेवा करने वाली जो सरकार है उसकी कहा जाए इस समय पूरी तरह से कहा जाए स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, वो बिल्डिंग खड़ी की जा रही है। और ऐसे में मुझे इस समय 5 कालिदास मार्ग के सामने वो पोस्टर नजर आ रहा है जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन को बताता है। उन्होंने लिखा है उसमें कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने को। यानी कुल मिला के उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण में योगी आदित्यनाथ का जो विजन है वो अब नजर आ रहा है। और देखना यह है कि योगी 1.0 से योगी 2.0 किस तरीके से अलग होगी। देखिए एक और मंत्री जो बनाए गए हैं वो यहाँ से निकले हैं। कई सारे चेहरे ऐसे हैं जो मीडिया के फ्रेम में अक्सर कम आते हैं, यानी जो बाइट नहीं देते हैं। बिल्कुल लेकिन आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल सीएम आवास का गेट बंद कर दिया गया है, ये बड़ी जानकारी नितिन ने दी है। इस बीच एक और तस्वीर हम दिखाते हैं। देखिए कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं, ये हम दिखा रहे हैं। सिर पर बुलडोजर है, वो बुलडोजर जो कि लगातार चर्चाओं में रहा इन उत्तर प्रदेश के चुनावों में। शैलेश वहां पर मौजूद है। शैलेश दिखाइए ये बुलडोजर सर पे और बात भी करिए कार्यकर्ता से। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से यहाँ पर 2 तस्वीरें दिखाएंगे। एक आप देख रहे हैं सिर पर टोपी और टोपी पर लगा है बुलडोजर। जो बुलडोजर इस बार अपराधियों माफियाओं पर चलने की बात करते हुए पूरा चुनाव प्रचार का जो अभियान था वो कह सकते हैं काफी उसमें चर्चा रही इस बुलडोजर की। तो बात करते हैं भाई साहब से यहाँ पर जो आए हैं। क्या नाम है आपका? पंकज चौहान। कहाँ से आए चौहान? मुरादाबाद बिलारी से। तो सिर पर बुलडोजर लेके आ गए? जी हाँ, भ्रष्टाचार, भूमाफिया, गुंडा राज मिटाने के लिए बुलडोजर सबके साथ रहेगा। आगे भी चलेगा? बिल्कुल चलेगा और दौड़ेगा और भूमाफिया गुंडा राज सब खत्म होगा और राम राज की स्थापना हो रही है। एक आपको तस्वीर ये दिखाई हमने और एक और तस्वीर देखिए दर्शकों को दिखाते हैं, वो भी बिल्कुल अलग है। दूर देखिए कश्मीर फाइल्स फिल्म आई और एक कार्यकर्ता हमें नजर आ रहे हैं, उनको कहीं खड़े होइएगा भाई साहब। तो आप उनके सिर पर देखें, बड़ी स्टाइलिश हेयर कट है और उस पर लिखा है कश्मीर फाइल्स वॉच इन हॉल। ये देखिए, और एक तरफ उनके पास हम जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि कार्यकर्ताओं की देखिए काफी भीड़ है, लेकिन हम जा रहे हैं उनके पास। आइए तो देखिए 2 चीजें इनके सिर पर लिखी हैं, एक तरफ कश्मीर फाइल्स, एक तरफ बुलडोजर बाबा। जी जी, अरे रुकिए, क्या नाम है भाई? हाँ, नागराज सिंह। नागराज सिंह जी कहाँ से आए? कोसांबी। एक बार अपना सिर दोनों तरफ से दिखाइए हमारे दर्शकों को। एक बार दोनों तरफ से दिखाइए तस्वीर अपने सिर पे जो आपने। नहीं आएगा इसमें। ये आप कह रहे? बिल्कुल, अरे आप पहले दिखाइए इतना शानदार हेयर कट। ये देखिए, हाँ, एक तरफ बुलडोजर बाबा लिखा है, बीजेपी लिखा है, और दूसरा इधर दिखाते हैं भाई साहब जय श्री राम भी लिखा है। बुलडोजर बाबा जय श्री राम, मोदी जी बुलडोजर बाबा। एक बार उधर से भी दिखाएं। इधर तो कश्मीर फाइल है। अच्छा,
क्यों लिखा के आए हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि सभी लोग सुधर चुके हैं, विरोधी लोग एकदम बर्बाद हो चुके हैं, विरोधी लोग थक गए, क्या कहते आदमी परेशान हो गया। ये झंडा में सभी लोग घुस गया, ये झंडा देख रहे हैं आप, ये झंडा में सभी राष्ट्रवादी भारतवासी हो चुका है। ये कश्मीर फाइल देखेंगे तो अपने आप घुस जाएंगे, जितने विरोधी हैं अपने आप थक जाएंगे। अच्छा, बुलडोजर भी बड़ा चला, एक भाई साहब है सिर पे बुलडोजर लगा के लाए, आप लिखवा के। अरे भाई साहब, बुलडोजर तो ऐसा चल गया इस समय का जितने विरोधी वाले हैं ना, वो भी सोच रहे हैं कि हम भी बुलडोजर चलवा दें, हमारा भी ना। जय। आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग यहाँ पर रंग देखने को मिल रहे हैं और लगातार जो एक कार्यकर्ताओं चाय नहीं चाय पी ली है, तो अभी कितने बजे पहुंचेंगे? अब 3 बजे पहुंचेंगे। 3 बजे पहुंचेंगे। क्या कुछ जानकारी दी गई है, कितने लोग जो है मंच पर सब पहुंचे? नहीं, ये कोई जानकारी नहीं। क्या कहा है? ये कोई जानकारी नहीं है। हम लोग जो है, योगी जी का निर्देश है सबको मंच पे रहना है, वहाँ पर शपथ ग्रहण में चलना है। कार्यकर्ता पूरे प्रदेश का आ रहा है, ऐतिहासिक शपथ ग्रहण है और प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। उसके समर्थन, उसके सभी लोगों को उस कार्यक्रम में हिस्सा लेना है। तो आप लोगों वैसे जो है जितने भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ और कोई संदेश दिया गया? यही सबसे बातचीत हुई, सबको आमंत्रण किया गया, सब लोग पहुंचे। कितने बजे फोन आ गया था? फोन नहीं आया, अभी बुलाया गया, हम तो पास लेने आए थे तभी बुलाया। अच्छा, तो मतलब पास लेने आए थे और बिल्कुल, तो निकलने का सिलसिला जारी। एक बार फिर से रुक करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का। वीरेश जी, जिस तरीके से तस्वीरें हैं, मुलाकातों का दौर खत्म हो गया है और देखिए ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लोग पैदल जा रहे हैं। इकाना स्टेडियम में अगर हम बात करें तो शपथ ग्रहण करने वाले मंत्री, मुख्यमंत्री, ये लोग कब पहुंचेंगे और क्या कुछ वहां चल रहा है? देखिए, एक एक करके जो वीवीआईपी हैं वो पहुंच रहे हैं। मनोज तिवारी अभी देखिए सामने आपको दिख रहे होंगे, स्क्रीन पर लोगों से गले मिल रहे हैं, लोग उनका अभिवादन ले रहे हैं, दे रहे हैं। मनोज तिवारी दिख रहे होंगे आपको ब्लू कलर के जैकेट में। तो इसी तरीके से जो महानुभाव आमंत्रित हैं, एक एक करके इकाना स्टेडियम के अंदर, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, इसके अंदर जा रहे हैं। और जो हमारे साथी नितिन उपाध्याय बता रहे थे कि क्या श्रीकांत शर्मा अब वहां नहीं पहुंचे हैं। बहुत सारे ऐसे मंत्री जो हमने, एबीपी गंगा ने ये खबर दिखाई कि 22 ऐसे मंत्री जिन्हें बर्थ नहीं क्लियर किया गया है, जिन्हें टिकट नहीं दिया गया है इस इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण करने के लिए, वो ऐसे लोग हैं जिनकी खबर एबीपी गंगा ने सबसे पहले दी थी। बिल्कुल वीरेश, आपको बीच में रोकना चाहूंगी क्योंकि रतीश मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास एक बड़ी खबर है। जी रतीश, बताइए। रतीश, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, रतीश से हमारा संपर्क टूट गया है, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अब सीएम आवास के बाहर की जो हलचल है वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगी है और हलचल अब इकाना स्टेडियम के बाहर बढ़ चुकी है। कार्यकर्ताओं का हुजूम आप देख सकते हैं। जी वीरेश, आप अपनी बात को अब जरा पूरा करिए। जैसा कि कहा जा रहा था कि योगी वन के 22 मंत्रियों का टिकट काट दिया जाएगा, उन्हें टिकट काट दिया जाएगा, मतलब कि इस शपथ ग्रहण में नहीं शामिल किया जाएगा। तो वो उम्मीद लग रहा है, जो एबीपी गंगा ने वो खबर दिखाई थी वो पूरी होने वाली है। बहुत सारे ऐसे मंत्री योगी वन के थे जिन्हें नहीं बुलाया गया मुख्यमंत्री के यहाँ चाय पीने, मुख्यमंत्री से बात करने, मुख्यमंत्री का आशीर्वाद लेने, क्योंकि आज वही तो बॉस हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से सबको शपथ ग्रहण लेना है। उन्हीं के नेतृत्व में जो सरकार का गठन हो रहा है, योगी सरकार द्वितीय में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ऐसे लोग जो वहां नहीं पहुंचे हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं और वो मुख्यमंत्री आवास नहीं गए। मुख्यमंत्री ने सबको फोन करके बुलाया और वहां सुनील बंसल, स्वतंत्र देव भी मौजूद थे, साथ ही धर्मेंद्र प्रधान भी। लेकिन मैं सबसे महत्वपूर्ण आपको बात बता दूं कि इसमें बात यह है कि बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं
जो वहां नदारत रहे। तो क्या एबीपी गंगा ने जो कहा था 22 लोग, उस पर मुहर लग ही गई है। साथ ही साथ महिला मंत्रियों की बात हम कर रहे थे कि 5 से ज्यादा महिला मंत्री शामिल की जाएंगी, महिलाओं पर जोर है, तो वो भी साफ साफ देखने को मिल रहा है। प्रमिला पांडे जो मेयर हैं उनको बुला लिया गया चाय पर मुख्यमंत्री के यहाँ, तो निश्चित रूप से वो भी मंत्री बनेंगी एमएलसी। देखिए वही लोग वहां बुलाए गए थे जो कल से खबर एबीपी गंगा दिखा रहा था कि चाय पर जिन्हें बुलाया जाएगा, जिन्हें 5 कालिदास आवास पर आमंत्रित किया जाएगा, उनका बर्थ क्लियर होगा। यूं ही कोई किसी को बुलाया नहीं जाएगा आज। तो बहुत सारे ऐसे सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्हें बुलाया गया, बिल्कुल जिन्हें बुलाया गया, और बहुत सारे ऐसे लोग जो इंतजार ही करते रह गए। वीरेश जी हमारे साथ अब बन रही है, और इकाना स्टेडियम के बाहर जो जोर से भरे लोग हैं जो शपथ देखने उड़ाए जा रहे हैं। आज हम लोग अपने घरों के बाहर दीपक जलाएंगे। व्यवस्था पर जो वोट पड़ा है वो आप सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। नहीं तो आज आप देखे होते जगह जगह लोग आतिशबाजी किससे करते, बंदूकों से करते। क्या होता था क्या? बिल्कुल होता था। जैसे ही कोई जीत के निकलते थे लगातार रैलियां निकलती थी, बंदूकें लहराई जा। रैलियां तो इस बार भी निकली, कहाँ निकली है? हथियार लेकर रैलियां कहाँ निकली इस बार तो कहीं नहीं दिखाई। बुलडोजर लेके निकले नहीं, गुलालों की होलियां खेली गई, फूलों की होलियां खेली गई, मिठाइयां बांटी गई हैं, चारों तरफ एक खुशियों का माहौल है। बड़ा बहुत चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बता रहे हैं लोग कि किस तरह से पहले हथियार लहराए जाते थे, लोग जब जुलूस निकालते थे तो दहशत का बिल्कुल देखिए तमाम तस्वीरें एबीपी गंगा दिखा रहा है। जश्न मनाते हुए कार्यकर्ता दूर दूर से पहुंचे हैं, वो तस्वीरें भी हमने दिखाई। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ लगातार बने हुए हैं। वीरेश, आप महिलाओं का भी जिक्र कर रहे थे, यानी सीधे तौर पर अगर अभी तक जो नाम सामने आए हैं उसे अगर देखा जाए तो ये समझ में आता है कि 2024 को साधने के लिए तमाम समीकरण को साधकर ये मंत्रिमंडल का गठन किया जा रहा है। देखिए निश्चित रूप से 24 का ध्यान तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि 14 में उसने ध्यान किया था 17 का, 17 में ध्यान किया था 19 का, 19 में ध्यान किया था 22 का, और 22 में ध्यान करेगी 24 का। ये भारतीय जनता पार्टी नई जो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी, उसमें इस बात का हिसाब किताब जरूर रखा जाता है। क्षेत्रीय समीकरण, जाति समीकरण और साथ ही साथ वो सारे समीकरण साधने की कोशिश जरूर की जाएगी कि जिसमें 24 का रास्ता सुगम हो सके। और लक्ष्य 75 है इस बार, 80 में से 75 से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 24 में जीत लेना चाहती है। बिल्कुल देखिए तस्वीरें दिखाएंगे, बुलडोजर की बड़ी तस्वीरें। नितिन दिखाइए जरा। देखिए बिल्कुल प्राची, देखिए बुलडोजर के नाम पर किस तरीके से बीजेपी की ब्रांडिंग बुलडोजर हो चुकी है, किस तरह से बाबा बुलडोजर के नाम से कहा जाए जाने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ऐसे में 5 कालिदास मार्ग के बाहर से ये बुलडोजर गुजर रहा है, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से बुलडोजर कानून व्यवस्था की कहा जाए पुख्ता गारंटी बना हुआ है। बुलडोजर किस तरीके से गरीबों को न्याय दिलाने की गारंटी बना हुआ है। बुलडोजर अपराधियों और दबंगों की कहा जाए उनकी खैर नहीं है, इसकी बात की तस्दीक करता हुआ ये बुलडोजर। और ऐसे में इसी बुलडोजर पर जिस तरीके से पूरा चुनाव लड़ा गया है, बोलर बुलडोजर पर, और आज ये बुलडोजर कहा जाए भारतीय जनता पार्टी की जीत का प्रतीक बना हुआ है ये बुलडोजर। आप समझ सकते हैं इस समय 5 कालिदास मार्ग के बाहर ये बुलडोजर पर जो तमाम जो समर्थक हैं इस समय बहुत कहा जाए जीत की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ये लोग 5 कालिदास मार्ग पर किस तरीके से ये बुलडोजर का कहा जाए लेकर ये तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं। और कहीं ना कहीं इस बुलडोजर के जरिए एक मैसेज भारतीय जनता पार्टी ने दिया है कि अगर 24 करोड़ की जनता में अगर कोई भी कहा जाए अपराधी, दबंग, कोई भी माफिया अगर किसी भी तरह से किसी पर अगर नजर उठाकर देखेगा तो बाबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बुलडोजर उसके कहा जाए चूल्हे हिला देगा, उसकी जड़ों को नेस्तनाबूद कर देगा, पूरी तरीके से उसका आर्थिक साम्राज्य को खत्म कर देगा, उसके कहा जाए उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खत्म कर देगा। तो आप समझ सकते हैं ये बुलडोजर इस समय मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर ये तमाम जो बीजेपी के जो कहा जाए कार्यकर्ता हैं, सपोर्टर्स हैं, इस बुलडोजर को लेकर इकाना स्टेडियम की ओर पहुंच रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं सुशासन का ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ कुछ समय से कहा जा सकते हैं किस तरीके से। क्या कहना चाहेंगे, बुलडोजर लेकर जा रहे हैं? बुलडोजर निकल पड़ा है, बाबा का बुलडोजर निकल पड़ा है। अपराधी या तो प्रदेश छोड़ करके बाहर चले जाएं या अपराधी अपने घर में बैठ जाएं, इसलिए बुलडोजर बाबा का निकल चुका है। स्टेडियम ये बुलडोजर आगे स्टेडियम तक जाएगा। क्या है आप लोग? हम तो सुल्तानपुर से हैं, सुल्तानपुर से।
बिल्कुल नितिन, कुछ लोग जो बुलडोजर पर बैठे हैं, अगर उनसे भी आप बात कर सके तो बात करिए और उनको भी जानिए कि बुलडोजर की सवारी लेकर क्यों आ गए। क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप लोग बुलडोजर आप लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग हैं, आप समझ सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिलिया में साफ गुच्चू बोजर चलेला जब चाप के, बाबा के बुलडोजर चलेला जब चाप के। तो पूरा मस्ती में रंगे, मस्ती में लगता है दुद्दी उत्तर प्रदेश के सबसे अंतिम विधानसभा दुद्दी 403 से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के शपथ ग्रहण में आए हुए हैं और आज पूरे लखनऊ में एक जश्न अजीब सी भगवान हैं। बुलडोजर, क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? कुमार कुंदन, हम लोग उत्तर प्रदेश के सबसे अंतिम विधानसभा 403 दुद्दी विधानसभा से आए हुए हैं। आप बताइए, इतनी दूर से आप आए हैं लखनऊ पहुंचे? हम लोग पुनः 5 साल जिस प्रकार अपराधियों पर बिल्कुल, तो सोनभद्र के ये लोग हैं और समझा जा सकता है कि बड़े उत्साह में हैं। तो ये तस्वीरें आ रही हैं, बुलडोजर लेकर ये लोग शपथ ग्रहण देखने जा रहे हैं। थोड़ी दूर तक बुलडोजर जाएगा और उसके बाद ये लोग खाना में दाखिल हो जाएंगे।